हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से हमारे चैनल एसटीटीवी शिवम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की जो क्लास होगी वही क्लास प्लम्बर सेमेस्टर 1 मॉडल 2 फिटिंग हैंड टूल पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं। और इस क्लास में जो भी हैंड टूल के बारे में यानी फिटिंग के बारे में जो भी जानकारी दूंगा विथ डायग्राम के साथ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं क्लास में बढ़ते हैं आगे। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यानी जो चिन्हित भाग है, जैसे एक्स एक्स यानी ये जो चिन्हित भाग है, इस भाग को हम क्या कहेंगे बताएं। इस भाग को हम कहेंगे सनक। क्या कहेंगे? सनक। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आप लोगों के कम से कम 70 से 80% क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन 2 पे। हैंड 22 में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यानी अब यहाँ पे जो चित्र दिखा रहा है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है रखा हुआ है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं। यानी यह चिन्हित भाग है, इस चिन्हित भाग को हम क्या बोलेंगे। तो इस चिन्हित भाग को बोला जाता है स्प्रिंग। क्या बोलेंगे? स्प्रिंग। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग पूरी वीडियो देखा करें। ठीक है, और दूसरी बात कि जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वह क्वेश्चन आपके 70 से 80% आएंगे, तो इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब ये जो फिटिंग वाले टूल्स आ रहे हैं तो इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें चित्र आते हैं। ठीक है, जैसे ये प्रश्न दिया है तो सेम यही प्रश्न वहाँ पर आएगा। मतलब ये नहीं आएगा, कुछ और भी आ सकता है, और हो सकता है कि ये भी आ जाए। तो आप लोगों को इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब आइए पाइप रिंच में एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये करके आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, जो पाइप रिंच होती है उस रिंच में ये यहाँ पे जो पॉइंट है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एडजस्टिंग नट। यानी अपने हिसाब से ये वाला पॉइंट आगे भी कर सकते हैं और पीछे भी कर सकते हैं। यहाँ से इसे घुमाएंगे। ठीक है, ये जो गरारियाँ बनी हुई, इस गरारी से आगे होगा पीछे होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए अगले प्रश्न। वाइस का नाम क्या है। क्या पूछ रहा है? वाइस का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा चित्र। ठीक है, और ये रहा, अब इसका हमें नाम जो कह रहा है कि इसका क्या नाम है, इसका नाम बताना है। तो इसका जो नाम रहेगा वह रहेगा पाइप वाइस। क्या रहेगा? पाइप वाइस। ठीक है दोस्तों, बेंच वाइस की बॉडी बनाने के लिए सामग्री क्या है। यानी क्या बोल रहा है? बेंच वाइस की बॉडी बनाने के लिए सामग्री क्या है। तो क्या रहेगा हमारा? कास्ट आयरन। क्या रहेगा हमारा? कास्ट आयरन। जो इसका सही आंसर है वह रहेगा कास्ट आयरन। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा अगला प्रश्न, किस बाइस में मूव वेल जो है जो लंबवत काम करता है। ठीक है दोस्तों, किस बाइस में मूव वॉल जो है जो लंबवत काम करता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा पाइप बाइस। कौन सा रहेगा? पाइप बाइस। ठीक है, अगला प्रश्न, स्टील रूल की सटीकता क्या है। स्टील रूल की सटीकता क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा 0.5 mm। क्या रहेगा? 0.5 mm। स्क्राइबर की सामग्री क्या है। क्या बोल रहा है? स्क्राइबर की सामग्री क्या है। तो इसका जो सही आंसर है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील जो इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। फिर एक डायग्राम आ गया है, चित्र आ गया है, तो इसमें इस चित्र का नाम पूछ रहा है जो चिन्हित है, जैसे कि ये पॉइंट। तो इसको मैं बोलते हैं इसको स्टॉक। क्या नाम है इसका? स्टॉक नाम है। शॉ ब्लेड के एक्स के रूप में क्या चिन्हित है। शॉ ब्लेड के एक्स के रूप में क्या चिन्हित है। तो इसका रहेगा ये चिन्हित भाग है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पिच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिच। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये, इसको हम क्या बोलेंगे? चिक। क्या बोलेंगे? चिक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, फाइलों के पिनिंग को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। फाइलों के पिनिंग हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फाइल कार्ड। किसका उपयोग किया जाता है? फाइल कार्ड का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, कौन सा अंकन मीडिया बहुत स्पष्ट लाइनें देता है लेकिन सूखने में अधिक समय लगता। इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है प्रेस ऑन ब्लू। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न, चमड़े की गास्केट को फाइलिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। चमड़े की गास्केट को फाइलिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो रस्प
कट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला, चैन पाइप रिंच का उपयोग क्या है? किसका? चैन पाइप रिंच का उपयोग क्या है? इसका जो आंसर रहेगा बेलनाकार और अनियमित जॉब्स को पकड़ना। अगला प्रश्न, नाली और पतली ट्यूबिंग काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उपयुक्त पिच क्या है? ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा हमारा 0.8 mm, 0.8 mm। ठीक है। अगला प्रश्न, ट्रिगर द्वारा संचालित कौन सा 22 मोबाइल जोन को खोलने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका जो आंसर रहेगा हमारा क्विक रिलीजिंग वाइस, क्विक रिलीजिंग वाइस। ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं यहाँ पे, बेंच वॉइस में क्षतिग्रस्त स्पिंडल का क्या कारण है? किसमें बेंच वॉइस में क्षतिग्रस्त स्पिंडल का क्या कारण है? इसका रहेगा अधिक वॉइस को अधिक कसने पर, अधिक वॉइस को अधिक कसने पर। अगला प्रश्न, हैक्सा ब्लेड को कट की फिनिशिंग पर धीरे धीरे क्यों चलाया जा सकता है? हैक्सा ब्लेड को कट की फिनिशिंग पर धीरे धीरे क्यों चलाया जा सकता है? ब्लेड को टूटने से बचाने के लिए। क्या? ब्लेड को टूटने से बचाने के लिए। फिर एक डायग्राम आ गया, किस कोण को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? ये वाला पॉइंट है, इस जो दिया गया है ये कोण यूं करके तिरछे है, तो इसका जो रहेगा आंसर वो रहेगा हमारा 60 डिग्री। क्या रहेगा? 60 डिग्री। अप्रत्यक्ष मापने वाला यंत्र कौन सा? अप्रत्यक्ष मापने वाला यंत्र कौन सा? वो रहेगा हमारा आउटसाइड कैलिपर। ठीक है दोस्तों। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इसका जो नाम रहेगा पैक। ठीक है, ये जो ऊपर दिया हुआ है गोलाकार। ठीक है दोस्तों, इसका नाम रहेगा पैक। कैलिपर, कैलिपर का नाम क्या है? ये जो चित्र है इस कैलिपर का नाम क्या है? तो बोलेंगे ऑड लेग कैलिपर। क्या बोलेंगे? ऑड लेग कैलिपर। कैलिपर का नाम क्या है? यहाँ पे आकार दूसरा है, यहाँ पर दूसरा है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब भी वीडियो देखें तो स्किप ना करें और धीरे धीरे ही हर क्वेश्चन को देखें और समझ कर करें। ठीक है दोस्तों। कैलिपर का नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर। स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर। अंकन उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन क्या है? 250 ग्राम्स, 250 ग्राम्स। ठीक है दोस्तों। छेनी का नाम क्या है? ये जो छेनी है इसका क्या नाम रहेगा? इसका नाम रहेगा फ्लैट छेनी। क्या नाम रहेगा? फ्लैट छेनी। छेनी का नाम क्या है? छेनी का नाम क्या है? तो उसका जो आंसर रहेगा, इसको बोलते हैं बेब चेनी। क्या बोलते हैं? बेब चेनी। केंद्र पंच का बिंदु कोण क्या है? 90 डिग्री। क्या रहेगा? 90 डिग्री कोण। ठीक है दोस्तों। विटनेस पंच को छिद्र करने के लिए प्रिक पंच का कोण क्या रहेगा? 60 डिग्री। पंच का नाम क्या है? जैसे यहाँ पे ये ऊपर दिया गया है, इस पंच को किस नाम से जाना जाता है? लेटर पंच के नाम से। यहाँ पे ए बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्या बना हुआ है? ए। ठीक है, क्या? लेटर पंच। पंच का नाम क्या है? अब यहाँ पे दूसरा पंच आ गया। अब यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा संख्या पंच। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर संख्या और लेटर अंतर है दोनों में, विशेष ध्यान रखना है। पंच निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? उच्च कार्बन इस्पात, हाई कार्बन स्टील। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ट्विस्ट ड्रिल। क्या बोलते हैं इसको? ट्विस्ट ड्रिल। ड्रिलिंग मशीन में किस प्रकार की ड्रिल फिक्स की गई है? तो दोस्तों इसका जो नाम रहेगा टेपर शॉक ट्विस्ट ड्राइल ड्रिल। ठीक है दोस्तों, क्या रहेगा? टेपर शैंक ट्विस्ट ड्रिल। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? अब ये जो चिन्हित भाग है ये, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रहेगा ड्रिल चक। क्या रहेगा? ड्रिल चक। ठीक है दोस्तों। मशीन का नाम क्या है? अब ये जो मशीन है इस मशीन का नाम क्या है? इसका नाम, तो इसका जो नाम रहेगा खंड पीठ ड्रिलिंग मशीन। क्या रहेगा? खंड पीठ ड्रिलिंग मशीन। प्रक्रिया का नाम क्या है? प्रक्रिया का नाम क्या है? ये जो प्रक्रिया हो रही है इस प्रक्रिया का क्या नाम है? ड्रिलिंग। क्या बोलेंगे इसको? ड्रिलिंग। ठीक है दोस्तों। क्लिक का नाम क्या है? तो ये जो ये है इस क्लिक का नाम क्या है? तो मशरूम सिर क्लिक। ठीक है दोस्तों। नट का नाम क्या है? ये जो नट है, ठीक है, इस नट का क्या नाम रहेगा? सेल्फ लॉकिंग नट। ठीक है दोस्तों। नट का नाम क्या है? अब यहाँ पे देखो अलग दिया है, यहाँ पे अलग दिया है, तो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार फिर बोल रहा हूँ कि जो डायग्राम है उन पर थोड़ा सा फोकस करना आप लोग। ठीक है, तो इसका नाम रहेगा शॉन नट। ठीक है दोस्तों। कौन से नट का उपयोग बोल्ट जोड़ पर थ्रेड्स को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए किया जाता है? डेमोड कैप नट। ठीक है दोस्तों। रिवेटेड जॉइंट का नाम क्या है? रिवेटेड सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। इसका नाम जो रहेगा रिवेटेड सिंगल रिवेटेड लैप। अगला प्रश्न, ऑड लैग कैलिपर का उपयोग क्या है?
ठीक है। ऑड लेग कैलिपर का उपयोग क्या है? अंदर और बाहर किनारों के समांतर रेखाओं को चिह्नित करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अंदर कैलिपर के आवेदन क्या है? अब हमारा जो अगला प्रश्न है, अंदर कैलिपर के आवेदन क्या है? तो इसका जो आंसर रहेगा आंतरिक आयामों को मापने के लिए। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो फिटिंग वाला है ना पॉइंट, ये 2 चल रहा है, ठीक है। बेसिक फिटिंग ऑपरेशन, फिटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के। जैसे यहाँ पे पहले था टूल्स फिटिंग, हैंड टूल्स, अभी बेसिक फिटिंग ऑपरेशन, और आगे जो आएंगे वो अलग हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। हथौड़े का प्रकार क्या है? ये जो हथौड़ा है इसका जो प्रकार क्या रहेगा? इसका जो प्रकार है सेट हैमर, क्या रहेगा? सेट हैमर, ठीक है दोस्तों, याद रखना। माइल्ड स्टील को काटने के लिए छेनी का इंक्लाइनेशन कोण क्या है? तो इसका जो रहेगा 34.5 डिग्री, ठीक है दोस्तों, कोण। प्रिक पंच 30 डिग्री का उपयोग क्या है? तो यहाँ पे इसको आंसर रहेगा विभक्त बिंदु और स्क्राइबर सर्कल्स का पता लगाने के लिए, ठीक है दोस्तों। ड्रिल पॉइंट के केंद्र का पता लगाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर रहेगा सेंटर पंच, ठीक है दोस्तों। वायुमंडलीय स्थिति में नमी और ऑक्सीकरण के कारण लोहे और स्टील पर क्या निर्मित होता है? तो रेस्टिंग, क्या रहेगा? अगला प्रश्न, पानी की कठोरता के कारण पाइपों पर जमा होने वाला फॉर्मेशन क्या है? स्केलिंग, ठीक है दोस्तों। रासायनिक अपक्रिया द्वारा धात्विक सतह के धीमे और निरंतर क्षरण का दोष क्या है? जंग, ठीक है दोस्तों। तरल में निलंबित कणों के प्रभाव के कारण धातु पाइप की सतह क्या होती है? कटाव। नमकीन पानी की स्थिति के कारण स्टेनलेस स्टील पर कैविटीज या छिद्रों का लॉकलाइज्ड फॉर्मेशन क्या है? पिटिंग। इसकी मोटाई पर समतलता या सपाट और पतले उपसतह अलगाव के साथ धातु की प्लेट पर क्या दोष है? परतबंदी। एक्स के रूप में चिन्हित उपकरण का नाम क्या है? ये जो चिन्ह है इस उपकरण का नाम क्या है? इसका जो नाम है वह रहेगा बॉटम फुलर। तो दोस्तों ये जो हमारा फिटिंग वाला जो बेसिक फिटिंग है ये तो कंप्लीट हो गया है, ठीक है दोस्तों। अब जो अगला वीडियो रहेगी फिटिंग में ही रहेगी, पर जो यहाँ पे बेसिक है वहाँ पे रहेगा पाइप थ्रेड एंड फिटिंग, क्या रहेगा? अगला जो पॉइंट रहेगा पाइप थ्रेड एंड फिटिंग के बारे में हम बताएंगे, पर वो रहेगा फिटिंग पर ही, ठीक है दोस्तों। इसके जो पॉइंट हैं वो बदलते चले जाएंगे पीछे के। जैसे पहले था हैंड टूल बेसिक फिटिंग, अब जो अगला रहेगा वही रहेगा हमारा पाइप थ्रेड एंड फिटिंग, ठीक है दोस्तों, मॉडल 2 में ही। तो इसी के साथ आज की हम वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। और जो कि जो डायग्राम ये चित्र ऐसे आते हैं तो इनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसी के साथ आज के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है दोस्तों।